न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ स्काई टावर। मनाली में नए साल की धूम। विंटर कार्निवाल में दिखी हिमाचल की सांस्कृतिक झलक। सैलानियों से गीत संगीत का लिया आनंद। मसूरी में नए साल के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक उठा रहे छोले कुलचे का लुत्फ। देश भर से आए पर्यटक मनाली में स्कीइंग का ले रहे आनंद। मनाली से सटे इलाकों में पहाड़ों पर दिख रही बर्फ की सफेद चादर। लाहौल में जिप लाइन एडवेंचर का आनंद ले रहे सैलानी। बड़ी संख्या में ओडिशा और बिहार से आए पर्यटक उठा रहे मौसम का लुत्फ। जैसलमेर में नए साल के स्वागत में झूमे सीमा सुरक्षा बल के जवान। केक काटकर साथी जवानों को दी शुभकामनाएं। गोवा में समंदर के बीच विदेशी सैलानियों की मस्ती। नए साल के मौके पर वीकेंड मना रहे विदेशी पर्यटक। जैसलमेर में नए साल को लेकर सैलानियों में उत्साह। ऊंट की सवारी के साथ हॉट एयर बलून का पर्यटक उठा रहे आनंद। नए साल के मौके पर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहुंच रहे सैलानी। वन्य जीवों का कर रहे दीदार। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचे सैलानी। नए साल के मौके पर वन्य जीवों को देखने के लिए उत्साहित दिखे टूरिस्ट। राजधानी के कनॉट प्लेस में कई तरह के कार्यक्रमों का आगाज। दिल्ली पुलिस बैंड ने छिड़ी सुरीली तान। पुडुचेरी में नए साल के जश्न को लेकर धूम। नए साल के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। गुलमर्ग के बारामूला में नए साल को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। केबल कार का आनंद ले रहे पर्यटक। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में की गई साल की आखिरी मंगला आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वडोदरा में नए साल के जश्न के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। कई जगहों पर होगी वाहनों की जांच। समय दिखा साल 2023 के आखिरी सूर्योदय का शानदार नजारा। गुवाहाटी में पहाड़ों के पीछे से निकला सूरज। भुवनेश्वर से आई 2023 के अंतिम दिन की खूबसूरत तस्वीर। खंडागिरी पहाड़ियों से दिखा अद्भुत सूर्योदय का नजारा। तमिलनाडु में भी दिखा साल 2023 के आखिरी सूर्योदय। चेन्नई शहर में शानदार निकला सूरज। मुंबई से आई 2023 के अंतिम दिन की खूबसूरत तस्वीर। जुहू बीच पर दिखा अद्भुत सूर्योदय का नजारा। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में साल के आखिरी दिन पूजा के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। नए साल से पहले दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष गंगा आरती। वाराणसी में साल के आखिरी दिन शीतला माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने माता की पूजा कर लिया आशीर्वाद। साल 2023 के आखिरी दिन स्वर्ण मंदिर में लोगों ने की अरदास। जो बोले सो निहाल से गूंज उठा अमृतसर।
साल के आखिरी सूर्योदय को देखने के लिए रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम तट पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़, हजारों लोग जुटे। प्रयागराज में साल के आखिरी दिन की गई संगम आरती, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के कनॉट प्लेस में राहगिरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए नए साल के जश्न के लिए उदयपुर में होटलों को किया गया तैयार, पर्यटकों को लुभाने के लिए किए गए खास इंतजाम। बेंगलुरु में नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यूपी के एक श्रद्धालु ने बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक शुरू की पदयात्रा, हाथ में पालतू कुत्ते को भी साथ लिया। लखनऊ में नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद, 103 जगहों पर बैरिकेडिंग और 130 मोबाइल वैन से होगी गश्त, ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी होगी नजर। नए साल के जश्न को लेकर लखनऊ में पुलिस ने जारी किए खास दिशा निर्देश, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज के साथ लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध। नोएडा में नए साल के जश्न के पहले धारा 144 लागू, आज और कल लागू रहेगी धारा 144, हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। दिल्ली में भी नए साल के जश्न से पहले पुलिस सावधान, कनॉट प्लेस समेत तमाम जगहों पर बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली में नए साल के जश्न पर भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की खास तैयारी, रात 9 बजे के बाद हरीफ चौक स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकेंगे मुसाफिर, लेकिन आखिरी ट्रेन चलने तक एंट्री रहेगी जारी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नए साल के जश्न की तैयारी, होटलों में शानदार सजावट। चेन्नई में नए साल के जश्न के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 18,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, 1,500 होमगार्ड के जवानों को भी सार्वजनिक जगहों पर किया गया तैनात। तमिलनाडु में नीलगिरी के जंगलों में नए साल पर धूम धड़ाके के साथ जश्न मनाने पर रोक, मदुमलई के ग्रामीण इलाकों में पुलिस प्रशासन सतर्क। असम के काजीरंगा में सैर के लिए पहुंचे सैलानियों का गेंडे ने किया पीछा, बाल बाल बचे लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार, अगले साल 30 जून तक बने रहेंगे पद पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जेपी नड्डा का स्वागत, एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखनऊ में विमेन मैराथन रेस का हुआ आयोजन, मैराथन में सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी हुए शामिल। लखनऊ में पीएम आवास योजना के लाभार्थी से सीएम योगी और जेपी नड्डा ने की मुलाकात, भेंट किया कंबल और फल। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी और जेपी नड्डा, दोनों नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। देवघर में खेल मंत्री ने किया नई सड़क का शिलान्यास, 5 करोड़ 54 लाख की लागत से होगा निर्माण। मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा हमारे यहां 108 का विशेष महत्व। राम मंदिर के निर्माण को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा राम मंदिर को लेकर देश में उत्साह। नए साल पर बोले पीएम मोदी, कहा देश आत्मनिर्भरता की भावना से भरा हुआ है, 2024 में भी इसी भावना को बरकरार रखना है।
पीएम मोदी ने बताई वोकल फॉर लोकल की ताकत, कहा हर भारतीय वोकल फॉर लोकल को महत्व दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह, भारत अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसरो की सफलता को लेकर जाहिर की खुशी, कहा महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव। फिट इंडिया पर बोले पीएम मोदी, कहा फिट इंडिया अभियान से जरूर जुड़े, इसके बारे में मुझे लिखते रहे। लखनऊ में जेपी नड्डा और योगी ने सुनी पीएम की मन की बात, बीजेपी के कई बड़े नेता भी हुए शामिल। पीएम मोदी 2 जनवरी को तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन, तैयारियां जोरों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्द विधानसभा में लाया जाएगा यूसीसी बिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार ने अपनी लुटिया बचा लिया, लेकिन लालू जी चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हर भारतीय को पता है कि बीजेपी के झूठ हैं सबसे मजबूत। आंध्र प्रदेश के मंत्री सी श्रीनिवास कृष्णा ने सबरीमाला मंदिर में किए दर्शन, परिवार सहित की पूजा अर्चना। अगरतला में डॉक्टरों के 37वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम माणिक साहा, डॉक्टरों को किया सम्मानित। गोवा के संकेलन में होली क्रॉस चर्च के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रीलंका में तमिलों के प्रवास के 200 साल पूरे होने पर खास डाक टिकट जारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। असम को 200 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, 1 जनवरी 2024 से गुवाहाटी समेत तमाम इलाकों में शुरू होगी सर्विस। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। गया में दूसरे दिन भी धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया उपदेश, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। इम्फाल में मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने की एक कार्यक्रम में 5 योजनाओं की शुरुआत, कहा इससे सभी को मिलेगा फायदा। जम्मू के अखनूर में सेना ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया, लोगों को व्यापार के बारे में जानकारी दी गई। भुवनेश्वर में 5T एवं नवीन ओडिशा चेयरमैन वीके पांडियन ने श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का किया निरीक्षण, काम को जल्द पूरा करने के निर्देश। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी, घाटी के अधिकांश हिस्सों में छाया कोहरा, मौसम सर्द। कानपुर में छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। वाराणसी में भी छाया घना कोहरा, जनजीवन हो रहा अस्त व्यस्त। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुश्किलें, राजधानी समेत कई ट्रेनें चल रही घंटों लेट।
आगरा में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम होने से लोगों को सफर करने में हो रही परेशानी। तेलंगाना को मिली 80 नई बसों की सौगात, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने किया उद्घाटन। अयोध्या से दिल्ली पहुंची नई वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों का शानदार स्वागत, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की अगवानी। नई अमृत भारत ट्रेन के बिहार में बगहा और रक्सौल स्टेशन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली के आनंद विहार तक चल रही है ट्रेन। महाराष्ट्र के जालना से मुंबई जाना हुआ अब और अभी आसान, नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर किया नई वंदे भारत ट्रेन का स्वागत, नई रेल सेवा पर जताई खुशी। भीषण कोहरे और ठंडी हवाओं की चपेट में आया चंडीगढ़ शहर, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। अंबाला में बढ़ती ठंड किसानों के लिए बनी वरदान, गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जाती है ठंड। मिर्जापुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नगरपालिका ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की लकड़ी की व्यवस्था की। कोहरे के चलते मिर्जापुर में कम हुई विजिबिलिटी, थम गई गाड़ियों की रफ्तार। समस्तीपुर में ठंड बढ़ने से ठिठुरने को मजबूर हुए लोग मोटे कपड़े पहनकर कर रहे अपनी हिफाजत। दिल्ली और आसपास में ठंड का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक ठंड जैसे हालात बने रह सकते हैं। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर भी असर, कई विमानों के समय में किया गया बदलाव, यात्रियों को हो रही दिक्कत। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए सहारा बना रैन बसेरा, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे रैन बसेरे का सहारा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बढ़ती ठंड को लेकर लोगों के बीच बांटे गर्म कपड़े, कहा ठंड से बचना जरूरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को नए साल की शुभकामनाएं दी, भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत बनाने की बात कही। गाजा में इजरायली फौज का सैन्य कार्रवाई जारी, पिछले 24 घंटे में 165 फिलिस्तीनी मारे गए, 250 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 7 अक्टूबर से गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई में अब तक मारे गए 8000 से ज्यादा हमास के लड़ाके। हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन का दौर जारी, बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में तुरंत युद्धविराम की मांग। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोड में कथित तौर पर यूक्रेन की सेना ने की गोलीबारी, कम से कम 10 रूसी नागरिकों की मौत, 45 घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की अहम बैठक खत्म, 26 दिसंबर से शुरू हुई बैठक में परमाणु हथियारों और सैन्य ताकत को बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन पत्र रद्द, पीटीआई के कई नेता भी चुनाव से बाहर, 8 फरवरी को होने हैं आम चुनाव। सर्बिया में 17 दिसंबर को हुए संसदीय और स्थानीय चुनावों में धांधली को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी, बेलग्रेड की सड़कों पर उतरे करीब 1 लाख लोग। फ्रांस में नए साल के जश्न के दौरान आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा, पूरे देश में 90,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। ब्रिटिश अभिनेता टॉम विल्किंसन का 75 साल की उम्र में निधन, घर में ही ली आखिरी सांसें, ऑस्कर के लिए 2 बार हुए थे नामांकित।